दोस्तों, क्या आपके नींबू के और गुलाब के पौधे में इंसेक्ट लग जाते हैं? उनकी ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां कीड़े खा जाते हैं, पत्तियों में धब्बे पड़ जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ के और कुछ हल्की लाल होकर के सूख के गिर जाती हैं। तो दोस्तों, आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? पत्तियों में छेद कैसे होता है? पत्तियां कीड़े कैसे खा जाते हैं? तो दोस्तों, अगर इस तरह की समस्या आपके नींबू के और गुलाब के पौधे में है, तो इसके लिए मैं भी पिछले 1-2 वर्षों तक परेशान था। इसका इलाज हमें नहीं मिल पाया था, लेकिन हमने एक फार्मूला तैयार किया है और इसका मैं अपने नींबू, गुलाब और अन्य पौधों में जिसमें कीटाणु का असर होता है उसमें इस्तेमाल करता हूँ। और इस्तेमाल करने का हमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला। 99% हमको इंसेक्ट से छुटकारा मिल जाता है। और जो हम इंसेक्टिसाइड बनाते हैं वह फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, तो हमारे पौधे की ग्रोथ भी चालू हो जाती है। दोस्तों देखिए, आपके सामने मेरा एक ये नींबू का प्लांट है। पिछले साल हमने इसे एयर लेयरिंग से तैयार किया था और ये 12 इंच के गमले में हमने लगाया है। तो इसकी आप पत्तियां देख सकते हैं। ये पत्तियां देखिए, ये सब कीड़े खा गए। ऐसे जो भी टहनी देखेंगे तो ये पत्तियां एक तो मुड़ रही हैं और दूसरे इसको कीड़े खा जा रहे हैं। यहाँ भी देखिए, ये कीड़े खा गए। आप और भी देख सकते हैं, ये देखिए, कीटाणु के असर से ये पत्तियों में पीले पीले धब्बे पड़ गए हैं, पीले और भूरे रंग के। तो दोस्तों, ऐसी समस्या कब आती है कि हमारे पौधे में इंसेक्ट लग जाते हैं? इसमें मुख्य रूप से एफिड्स है, जिसे हम माहो बोलते हैं, हरी मक्खी है, सफ़ेद मक्खी है, स्पाइडर माइट्स है, इसके अलावा मिलीबग। ये सब कीड़े इतने सूक्ष्म रूप में होते हैं कि कुछ कीड़े हमें इंसेक्ट आँख से दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक इंसेक्टिसाइड बनाने की विधि, कीटाणुनाशक बनाने की विधि शेयर करूंगा। वह कीटनाशक का भी काम करेगा, फंगिसाइड का भी काम करेगा और फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा। 3 in 1, एक में 3। तो दोस्तों, इसमें खर्चा की बात बता दें, आपको तैयार करने में 10 लीटर 11 लीटर तैयार होगा। 11 लीटर इंसेक्टिसाइड तैयार करने में 30 रुपये से लेकर 40 रुपये तक आपके खर्चे हो सकते हैं। और यही फंगिसाइड, यही फार्मूला आप अपने एग्रीकल्चर के पौधे में, खेती वाले पौधे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो मात्रा फर्टिलाइज़र बना के बताएंगे वह 11 लीटर तैयार करने के लिए बताएंगे, अपने गार्डन के हिसाब से बताएंगे। और साथ में हम आपको बनाते समय बता देंगे कि एग्रीकल्चर के लिए हर सामान का कितना कितना मात्रा लेना है और कैसे तैयार करना है। दोस्तों, अब हम इस फर्टिलाइज़र को तैयार करेंगे। फर्टिलाइज़र के साथ में यह इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड भी बनेगा, 3 in 1, जैसा हम पहले आपको बताए थे। दोस्तों, इस कीटनाशक को बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं तंबाकू का। ये देखिए तंबाकू, इसे उत्तर भारत में सुरती के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, हम इसकी मात्रा लेंगे 50 ग्राम, 50 ग्राम तंबाकू। और हम लेंगे, ये देखिए, 50 ग्राम चूना। दोस्तों देखिए, ये जो तंबाकू होता है इसका रेट करीब 200 रुपया किलोग्राम का है। आप अगर 50 ग्राम लेंगे तो ये 10 रुपये का हुआ। 10 रुपये का खर्चा आएगा इस तंबाकू में, टोबैको। और ये जो चूना लेंगे 50 ग्राम, तो 200 ग्राम चूना मिलता है 5 रुपये में। तो ये 50 ग्राम चूना की कीमत हुई 1 रुपया 25 पैसा। तो ये 10 रुपया और ये 11 रुपया 25 पैसा हो गया। दोस्तों, इसके साथ में हम और मिक्स करेंगे। ये देखिए हल्दी पाउडर, ये टर्मरिक पाउडर है, ये 10 ग्राम है और इसकी कीमत 5 रुपये। तो 11 5 16 रुपये आपका ये खर्चा लगेगा। दोस्तों, इसके साथ में आपको डालना पड़ेगा, ये देखिए गुड़। ये गुड़ का घोल तैयार कर लिए हैं। गुड़ की मात्रा हमने लिया है केवल ओनली 5 ग्राम, इसमें गुड़ लगेगा। दोस्तों, तैयार करने में फर्टिलाइज़र सबसे पहला काम करेंगे, ये कोई बर्तन लेंगे, ये देखिए इस तरह से बर्तन लेंगे और इसमें 50 ग्राम तंबाकू को डुबा देंगे और इसे कम से कम 2 दिन तक 48 घंटे के लिए रख देंगे। तो दोस्तों, हमने देखिए इसमें पहले से 2 दिन पहले का तंबाकू डुबो के रखा है और इस तंबाकू का जो ये पानी है इसमें पूरा असर जा चुका है। जो हम ये तंबाकू पानी में भिगोए थे तो इसका पूरा तत्व इस पानी में आ चुका है। अब हमको करना क्या है कि ये देखिए इस तरह से कोई छन्नी लेकर के किसी बर्तन में हम इसे छान लेंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने इस जो तंबाकू को पानी में भिगोया था इसे छान लिया है। इसका कलर देख सकते हैं कि कुछ लाल और भूरे रंग का हो चुका है। और जो ये तंबाकू डाले थे इसमें बचा हुआ है, इसमें पुनः एक बार पानी डालेंगे और फिर 24 घंटा रखेंगे, दोबारा फिर फर्टिलाइज़र इसे तैयार करेंगे। दोस्तों देखिए ये हमने 50 ग्राम चूना को पानी में घोल लिया है और इसका एक शीशे के गिलास में हमने गाढ़ा घोल तैयार कर लिया। दोस्तों देखिए ये चूना मार्केट में मिलता है, तंबाकू खाने वाले इस चूने का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 100 ग्राम का पैकेट है, इसका हमने आधा 50 ग्राम ये चूने की मात्रा इसमें घोल लिया गिलास में। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने में बहुत सफाई के साथ में तैयार करना है। अगर इसमें कोई भी बड़ा टुकड़ा जाएगा तो स्प्रे करने में स्प्रे बाटल में फंस जाएगा, तो कम से कम इसे हमें 2-3 बार छानना पड़ेगा। ये देखिए जो हमने चूने का घोल है इसको भी इस तरह से छन्नी से छानते हुए इस लिक्विड में मिला देंगे। दोस्तों इस तरह से हमने चूने को इस तंबाकू वाले लिक्विड में मिला दिए। दोस्तों हमें अगला काम यह करना है कि ये टर्मरिक पाउडर जो हल्दी का पाउडर है, इस पाउडर को हम पहले पानी में इसका घोल तैयार करेंगे कि पूरी 10 ग्राम मात्रा लेना है। तो ये फर्टिलाइज़र तैयार करने के बाद हम आपको बताएंगे, ये तो गार्डन के पर्पज़ से कम मात्रा में बना रहे हैं, आगे हम एग्रीकल्चर के लिए 1 एकड़ की मात्रा आपको बता देंगे। देखिए ये 10 ग्राम हल्दी का हमने घोल तैयार कर लिया है 1 गिलास पानी में, और इस हल्दी को भी हम इस तरह से छन्नी से छानते हुए ये इसमें फर्टिलाइज़र में मिक्स करेंगे। दोस्तों अगला सामान हम डालेंगे इसमें अपने इस फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड में। ये देखिए हमने लिया है गुड़, और गुड़ बहुत थोड़ा सा, अधिक से अधिक गुड़ की 5 ग्राम मात्रा, और इस 5 ग्राम मात्रा को हमने पानी में ये डाइल्यूट कर लिया है, घोल लिया है। ये कम से कम 2-3 दिन पहले से हमने घोल के रख लिया है। अब इसे हम इस गुड़ को भी, गुड़ के घोल को इस तरह से छन्नी से छान लेंगे। दोस्तों गुड़ को डालने से ये फर्मेंटेशन की क्रिया बहुत तेज़ी से होती है और हमारा फर्टिलाइज़र बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में तमाम छोटे छोटे माइक्रोवेव्स प्रेजेंट होते हैं। और यह हमारी जो फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, फंगिसाइड है, यह फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा तैयार होता है। तो इस फर्टिलाइज़र को हम देखिए ये डिब्बा मेरा पूरा भर चुका है, तो इसे बड़े बर्तन में पलट लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये बड़े बर्तन में हमने पलट लिया। दोस्तों इसमें एक चीज़ और मिलाना है, इसमें हम देखिए मिलाएंगे नींबू। मात्रा और तरीका आप ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत अपना पौधों का नुकसान करके यह फार्मूला हमको मिला है और मैं अब यही इस्तेमाल करता हूँ। मेरे सारे पौधे स्वस्थ हरे भरे रहते हैं, किसी कीटाणु का असर नहीं होता है। देखिए इसमें हम मिलाएंगे 1 नींबू का रस इस तरह से। दोस्तों इस तरह से यह मेरी जो फर्टिलाइज़र तैयार हुई है, इसमें ये पानी की मात्रा आपकी ये 1 लीटर पानी में हमने तैयार किया है। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को ये देखिए इस डिब्बे में हम बंद करके रखेंगे। ये देखिए इस तरह से इस फर्टिलाइज़र को हम इस डिब्बे में ये पलट लेंगे। दोस्तों देखिए अंदाज़ मेरा कितना सही है। ये देखिए बस इतना फर्टिलाइज़र नीचे बचा है, बाकी सब मेरा डिब्बे में एडजस्ट हो गया। दोस्तों इस डिब्बे को इस तरह से बंद कर देंगे। इसके लिए आपको किसी एयर टाइट डिब्बे का इस्तेमाल करना है। इस फर्टिलाइज़र को हम 24 घंटे के लिए कहीं छाया में रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। 24 घंटे के बाद हम इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये 1 लीटर लिक्विड में पानी में हमने इस फर्टिलाइज़र को तैयार किया है, तो इसे हम जब इस्तेमाल करेंगे तो मान लीजिए कि अगर हम 1 गिलास ये फर्टिलाइज़र लेते हैं तो इसमें 10 गिलास पानी मिलाएंगे, तो इस तरह से यह 1 लीटर जो फर्टिलाइज़र है ये मेरी 10 लीटर तैयार होगी। और हमने खर्चा आपको बता दिया कि ये 15-20 रुपये के अंदर में ही 20 रुपये में आपकी खाद बन के तैयार हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको एग्रीकल्चर के लिए 1 एकड़ के लिए फर्टिलाइज़र तैयार करना है, तो हम इस फर्टिलाइज़र को बनाने में जितनी मात्रा आपको बताए हैं तो उसकी 20 गुना मात्रा आपको लेना है। जैसे हमने तंबाकू का इस्तेमाल किया है 50 ग्राम, 50 ग्राम, आप 20 गुना लेंगे तो आपको 1 किलोग्राम तंबाकू लेना है। हमने इस्तेमाल किया चूने को भी हमने 50 ग्राम लिया था, आपको चूना भी 1 किलोग्राम लेना है। इसी तरह से हल्दी पाउडर हमने 10 ग्राम हल्दी पाउडर लिया था, तो आपको हल्दी पाउडर की 20 गुना करेंगे तो 200 ग्राम मात्रा हल्दी पाउडर का लेना होगा। गुड़ हमने गुड़ आपको 5 ग्राम बताया, तो आप जो गुड़ इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100 ग्राम गुड़ लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से नींबू हमने 1 नींबू का इस्तेमाल किया है, आपको कम से कम 20 गुना मतलब 20 नींबू का इस्तेमाल करना है। तो आप अगर 1 एकड़ के लिए ये
फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड अपने घर में तैयार करेंगे खेती के लिए तो 1 एकड़ के लिए 200 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। और अगर गार्डन में 100-200 पौधे हैं तो उनके लिए ये 20 रुपये में तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को हम बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करता है और इंसेक्ट के लिए और पौधे की ग्रोथ के लिए एकदम से रामबाण है। इसमें इंसेक्ट को मारने के लिए ये तंबाकू, चूना, हल्दी ये सब अच्छा काम करता है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में मैग्नीशियम, सल्फर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे जिंक हुआ, कॉपर हुआ, इस तरह से काफ़ी तत्व इसमें मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बेस्ट है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। दोस्तों, हम आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका बता देते हैं और इस फर्टिलाइज़र को तो हम 2 दिन के बाद इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको तरीका बताने के लिए जो ये फर्टिलाइज़र थोड़ा सा बचा हुआ है हमने तैयार किया था तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तैयार फंगिसाइड फर्टिलाइज़र को हम अपने इस गमले में भी डाल सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम पहले अपने गमले में मिट्टी में इस तरह से बहुत हल्का सा अप्लाई करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये देखिए, हमने ये गमले में डाल दिया। गमले में अगर कोई फंगस होगा, कीटाणु होगा तो ये समाप्त हो जाएगा और इससे हमारे जड़ की ग्रोथ, रूट को बूस्टर डोज मिल जाएगा। ये मेरा नींबू का पौधा बहुत तेज़ गति से ग्रो करेगा। ये पिछले साल का हमने एयर लेयरिंग से तैयार किया है। पत्तियों का हरियाली आप देख सकते हैं, कितना हरा भरा पौधा है, लेकिन इंसेक्ट का असर है, कुछ पत्ते ये कीड़े खा गए हैं। दोस्तों, जो पत्ते ये कीड़े खाए हैं इनको इस तरह से काट करके हमको निकाल देना है। दोस्तों, इसी फर्टिलाइज़र को हम इसमें भरेंगे अपने स्प्रे बाटल में और इस तरह से हम स्प्रे कर देंगे अच्छा से। दोस्तों, 5-5 दिन के गैप पे इस कीटनाशक को कम से कम 3 बार आप इस्तेमाल करिए। कैसा भी इंसेक्ट लगा होगा, कीटाणु लगा होगा, फंगस लगा होगा, ग्रोथ रुकी होगी, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा और पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आगे फिर किसी वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।